पीते च मधुरम मधुरम स्वरूपम। नामा पीते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मा पीते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7 श्लोक
18, 19, 20, 21। जन्माद्यासडिमे भावादिष्टा देहस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना आत्मा नित्यो व्ययः शुद्ध एकक्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियस्वदृग्हेतुर्व्यापको संज्ञनावृतः एतैर्द्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षणैः परैः अहं ममेत्य सद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत्। स्वर्णं यथाग्रावसुहेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैरध्यात्मविद् ब्रह्मगतिं लभेत। नारायण सबका भला हो। जायते अस्ति आदि वैशेषिक प्रस्थान में षड्विध भाव विकार है। वराहोपनिषद में अस्ति जायते इस प्रकार का पाठ है। जायते पहले नहीं, अस्ति पहले। प्रस्थान भेद है यह, और यह सूक्ष्म रहस्य भी है। आरंभवाद वैशेषिकों का, नैयायिकों का प्रस्थान है। कारण का सद्भाव मानते हैं, कार्योत्पत्ति के पूर्व कार्य का अभाव मानते हैं। इसलिए उनके यहाँ जायते फिर अस्ति, और हमारे यहाँ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कार्योत्पत्ति के पूर्व ही कारण में कार्य का सद्भाव होता है। नाम रूप अर्थक क्रिया की विशेष अभिव्यक्ति मात्र होती है कारक व्यापार के द्वारा। इसलिए वराहोपनिषद में षड्विध भाव विकारों का जब वर्णन किया गया तो अस्ति का पहले उल्लेख है, जायते का बाद में। यह सूक्ष्म रहस्य है। वैशेषिक प्रस्थान में जायते फिर अस्ति, हमारे यहाँ अस्ति फिर जायते। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। इसीलिए आधुनिक वैज्ञानिक जो कहते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती है। संभवतः 9वीं-10वीं कक्षा में हमने विज्ञान में ये पढ़ा था। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती। ऑल ऑफ सडन, एकाएक कोई भी पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। नॉर डिस्ट्रॉयड, किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। यह वेदांत सिद्धांत ही वैज्ञानिकों ने उद्भासित किया अपने शब्दों में। पदार्थ की उत्पत्ति के पहले भी उसका मौलिक स्वरूप रहता है। नाम रूप की उद्भावना, अर्थक क्रिया की उद्भावना कारक व्यापार के द्वारा होती है। और कार्य की अपूर्व अभिव्यक्ति उत्पत्ति होती है, ऐसा वैशेषिक मानते हैं। अभिप्राय क्या है? वेदांत प्रस्थान में जायते अस्ति नहीं, अस्ति जायते वराहोपनिषद में। वैशेषिक प्रस्थान में जायते अस्ति, इस प्रकार षड्विध भाव विकारों का वर्णन है। जन्माद्या षड्मे भावादिष्टा देहस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वर मूर्तिना। 18वां फलानामिव वृक्षस्य दृष्टांत दिया। ईश्वर जो कि काल रूप हैं, उनकी प्रेरणा से वृक्ष में फल लगते हैं, जायते यह कहा। जन्माद्या, जन्म पहले ही कहा। वृक्ष में फल लगते हैं,
फिर ठहरते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं, क्षीण होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और वैशेषिक ये वराहोपनिषद के अनुसार हम क्या कहेंगे, अस्ति फिर जायते। कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी विद्यमान रहता है, कारक व्यापार के द्वारा उसकी विशेष अर्थक क्रियाकारिता की भावना से नाम रूप की अभिव्यक्ति होती है। सहसा कोई कार्य अस्तित्व विहीन होकर उत्पन्न नहीं होता, कार्य का मौलिक रूप विद्यमान रहता है। अब एक विचार की बात है, वेदांत प्रस्थान के अनुसार सर्वविध भाव विकार हैं, सचमुच में आत्मा निर्विकार है। सर्वविध भाव विकार से अतीत पारंगत इनका अधिष्ठान भूत साक्षी है। सूक्ष्म बात यह है कि मांडूक्य कारिका का अनुशीलन करने पर जन्म सिद्ध ही नहीं होता किसी का। मैंने परसों कहा होगा, जिस तथ्य को हम लोग गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा से जानते हैं, सार्वजनिक सभा में बोल दें तो लोग पागल ही कहें। इसीलिए एक शब्द का उपयोग मैंने किया था गोष्ठी में, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति। चरम सत्य का प्रतिपादन सबके सम्मुख नहीं किया जा सकता, वस्तुतः किसी की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। उत्पत्ति के कितने प्रकार हो सकते हैं? 9 प्रकार। सत से सत की उत्पत्ति, सत से असत की उत्पत्ति, सत से सदसत की उत्पत्ति 3, असत से सत की उत्पत्ति, असत से सदसत की उत्पत्ति, असत से असत की उत्पत्ति 6, सदसत से सत की उत्पत्ति, सदसत से असत की उत्पत्ति, सदसत से सदसत की उत्पत्ति। मांडूक्य कारिका 9 प्रकार होते हैं। तात्विक विधा से विचार करने पर 9 प्रकार सिद्ध नहीं होते, किसी का जन्म हुआ ही नहीं। ना मकान बना है या कक्ष, ना यहाँ बैठे हुए श्रोता वक्ता कोई है। ऐसा कहेंगे तो लोग पागल कहेंगे या नहीं। इसलिए चरम सत्य को जानता हुआ भी अधिकारी के सम्मुख ही ख्यापित करे। योग वासिष्ठ में शिखित ध्वज और उसकी पत्नी चुड़ाला रानी का वर्णन है। शिखित ध्वज और चुड़ाला उसकी पत्नी थी। राजकाज में रमे रहते थे शिखित ध्वज, लेकिन एक चातुर्मासी के दिनों में संत आ गए। दोनों समय पर प्रवचन सुनने जाते। दिव्य वाटिका में उनको ठहराया गया, भोजन आदि की व्यवस्था की गई। कार्य में उलझे रहने के कारण राजा को तत्व ज्ञान नहीं हुआ, रानी को तत्व ज्ञान हो गया। योग वासिष्ठ का अर्थ बहुत विचित्र है। योग माने आत्मा और ब्रह्म का एकत्व, और योग का दूसरा अर्थ है समाधि। दोनों योग्यताओं से संपन्न व्यक्ति का नाम योगी है। श्री रामदेव बाबा। तत्व ज्ञान भी हो, ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान योग है। समाधि संवित उत्पत्ति परजीवैकताम प्रति, महोपनिषद। समाधि ही संवित उत्पत्ति ही परजीवैकताम प्रति, यही योग है। योग माने समाधि। समाधि का अर्थ है जीवात्मा परमात्मा का तात्विक विधा से एकत्व का चंचल निश्चय। तो योग वासिष्ठ में योग का अर्थ है उधर निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने की भी क्षमता हो, निर्विकल्प समाधि भी लगती हो, और ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का विज्ञान हो, तब वह योगी सचमुच में सिद्ध योगी कहा जाता है। तो अभिप्राय क्या हुआ योग वासिष्ठ में? वर्णन आया कि शिखित ध्वज
राजकाज में लगे रहते थे, उनको तत्व ज्ञान नहीं हुआ। रानी को तत्व ज्ञान हो गया। ज्ञान के पूर्व समाधि, समाधि के पश्चात ज्ञान, फिर ज्ञान के पश्चात समाधि। उपनिषदों में लिखा है कि आरंभ में विद्या की सिद्धि के लिए समाधि समदमादि की अपेक्षा है। बाद में जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अभिव्यक्ति की दृष्टि से समदमादि और समाधि की आवश्यकता है। इनकी उपयोगिता दोनों दशाओं में। तत्वज्ञान के पूर्व इसलिए आवश्यक कि इनके बिना तत्वज्ञान हो नहीं सकता, ब्राह्मी स्थिति नहीं हो सकती, और ज्ञानोत्तर जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद अभिव्यक्त हो, इसलिए इनकी आवश्यकता है। तो भूतपूर्व समाधिनिष्ठ, भूतपूर्व समशील दमशील ये कलंक है। जब मैं हिमालय में रहता था, अब तो हिमालय में भी बस गोमुख तक, गंगोत्री तक प्रचारक, माइक आदि की पहुँच हो जाने से तपस्या का लोप हो गया। पहले गोवर्धन पर्वत की तलहटी में बंगाल परंपरा के विशेषकर व्यक्ति 1-1 लाख, 1.25 लाख, 1-1 लाख महामंत्र का नित्य जप करते थे। तपस्वियों को देखना होता था 60 साल पहले, तो गोवर्धन की तलहटी में छिप के हम लोग जाते थे। अब वो सब समाप्त हो गया। बिजली का प्रचुर आविष्कार, कथावाचकों का प्रचुर आविष्कार, नाच गान और प्रवचन का क्रम बहुत चल जाने से क्या हुआ, तपस्या से व्यक्ति की मनस्थिति उपरत हो गई। तो हमने संकेत किया, हिमालय में जब हम रहते थे तब जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद ये महापुरुषों के मुँह से निकलता रहता था। भाई जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद हो, इसके लिए ज्ञानोत्तर भी समाधि का अभ्यास रखना चाहिए। यह तो यहाँ एक विचित्र बात है कि उत्पत्ति के 9 प्रकार हैं। तात्विक मीमांसा करने पर 9 में कोई भी प्रकार सिद्ध नहीं है। सत से सत की उत्पत्ति हो सकती है या नहीं, सत से असत की उत्पत्ति हो सकती है या नहीं, सत से सदसत की उत्पत्ति हो सकती है या नहीं, इस पर विचार किया गया मांडूक्य कारिका में। असत से सत की, असत से असत की, असत से सदसत की, सदसत से सत की, सदसत से असत की, सदसत से सदसत की 9 प्रकार उत्पत्ति के हैं। एक भी प्रकार उत्तम विचारशील की दृष्टि में सिद्ध नहीं। इसलिए न सूरयो हि व्यवहार में नम तत्वावमर्शे न सह मनंती। रहुगण को जड़ भरत जी का उपदेश है, न सूरयो हि व्यवहार में नम तत्वावमर्शे न सह मनंती। तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही विचार किया जाता है। एक बार मैंने कहा तो हमारे लाडले प्यारे बिंदेश्वरी जी को बड़ा विचित्र लगा काशी में। न सूरयो हि व्यवहार में नम तत्वावमर्शे न सह मनंती। व्यवहार में नम है ना, तत्व विचार के समय व्यावहारिकी जो मान्यताएं हैं उनको ताक पर रखकर विचार करते हैं। मैं कानपुर के बाद गंगा जी के बाद 1 किलोमीटर उन्नाव जिला में शुक्लागंज में रहता था। एक मैनपुरी जिला के वकील साहब आ गए। वकील तो अकेला ही होते हैं, फिर मैनपुरी जिला के हो तो क्या कहना और फिर ब्राह्मण हो तो क्या कहना। हाँ, उन्होंने सोचा कि बच्चा तो है ही, 20 साल का रहा, लेकिन उस समय भी मेरी प्रसिद्धि वेदांती के रूप में थी तो मुझको पकड़ लिया, प्रेम से कहा कि सुनो, औरों से बात करूँगा तो गाली देंगे, तुम बच्चे हो, लेकिन पूछना चाहता हूँ कितने कठोर हो तुम लोग ये वृक्ष, हरा भरा बाग, मकान, ये तालाब, ये सरोवर, ये आकाश, ये वायु, या तेज, या जल, या पृथ्वी, सबको मिथ्या, डर नहीं लगता है? कितने निर्दयी हो तुम लोग
हमने कहा कि कितने भी संभाल के कोई घड़ा रखे, आखिर उसको मिट्टी तो मानना ही होगा। आप कुर्ता पहने हैं, कितने भी संभाल कर रखे हैं, लेकिन सूत को वस्त्र की अपेक्षा तो स्थिर जीवन वाला मानना ही पड़ेगा। ताम्र का पात्र है, कितने भी संभाल के रखें, अंत में उसको ताम्र रूप से सत्य तो मानना ही पड़ेगा। एक बार एक पड़ोसी चाचा थे, मैं हाई स्कूल 10वीं का विद्यार्थी था, लोहा में, लोहा एक गांव है, आ रहा था, चाचा मिल गए, एक मिट्टी का पात्र घड़ा लेकर आ रहे थे। हमने कहा कि अच्छा, वो व्याकरणाचार्य थे, बहुत अच्छे, भोलानाथ झा। हमने कहा कि चाचा जी ये घट में पकड़ लूँ, मैं प्रश्न करता चलूँ, आप उत्तर देते जाएं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। मैं पंडितों को प्रेम से पकड़ लेता था, पंडितों का गांव था ही, और जिज्ञासा करता था, उनके पीछे प्रेम से आस्थापूर्वक पड़ जाता। वो बहुत मुझे मानते थे सब, कोई महामहोपाध्याय के पुत्र थे, कोई कुछ थे, कोई कुछ थे, संस्कृत के विद्वान बहुत थे वहाँ। तो व्याकरणाचार्य थे भोलानाथ झा, वो उनके पुत्र आते, कभी कभी नहीं दिखाई पड़ता, शव पर जो नाम था क्या। तो हमने कहा कि हम प्रश्न करते चलें, आप उत्तर देते जाएं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, लेकिन मैं उनके बगल में बराबर चलूं ये भी शिष्टाचार नहीं, बहुत पीछे हो जाऊं तो मुझे देख न सकें, थोड़ी सी दूरी बनाकर मैं प्रश्न करता हूँ, झूमते हुए उत्तर देते। बाद में उन्होंने कहा बहुत अच्छा, सुनो, तुम घड़े साधे हुए हो, बाजार से लगभग आधी दूरी तय करके गांव के समीप आने वाला हूँ। पैसे थे जो घड़े खरीदने में चूक लग गए, वो हाट बाजार भी अब उठ गया होगा। झूम के प्रश्न करते हो, तुम्हारे हाथ से कहीं घड़ा गिर गया तो मुझे क्रोध आएगा, एक चांटा लगा दूंगा, लेकिन तुम भतीजा हो, बड़े लाडले प्यारे हो, मुझे कष्ट होगा। और अगर ना भी मारूं तो घर में तुम्हारी चाची हमारी खबर लेगी। तो हमने कहा फिर संवाद बंद हो जाए। आप ये नहीं, संवाद तो बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रश्न कहाँ कोई करता है। फिर क्या होना चाहिए, मुझे ये घड़ा दे दो। हमने कहा आप उत्तर देते समय मस्त हो गए तो आपके हाथ से भी वो काम हो सकता, तो मैं अपने को तो चाटा नहीं मारूंगा ना। संवाद भी होना चाहिए, लेकिन अब घड़ा को फूटना हो तो मेरे हाथ से फूट जाए। हम सोच रहे थे आज की श्रोता लोग गायब हो गए, क्या बात, वैराग्य हो गया, माता बीमार कोई कारण, आज ही सोच रहा था। तो क्या हुआ, तो हमने यह कहा कि न सूरयो हि व्यवहार में नम तत्वावमर्शे न सह मनंती। सूर्य माने विचार कुशल मनीषी, तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर विचार करते हैं। एक ऋषिकेश में व्यक्ति आ गए, गंगा तट पर में था, आप लोग कितने निष्ठुर हैं, वहाँ भी किसी ने पूछ दिया। ये कल कल करती हुई गंगा जी हैं, ये वृक्ष है, पर्वत है, ये सबको मिथ्या मान लेते हैं। हमने कहा किसी पे काट छांट हथौड़ा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते, ज्यों के त्यों ये मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं। और मिथ्यात्व जो है वेदांत प्रस्थान में बहुत ललित शब्द है। बौद्धों के यहाँ तो अस्तित्व का अपहारक मिथ्या शब्द है क्या, उनके यहाँ तो नैरात्म्यवाद है। हमारे यहाँ तो किसी भी उपादेय को, उपादान कारण से निर्मित कार्य को स्थिर सत्व अस्तित्व देने की भावना से उपादानत्वेन उसकी सत्यता का वर्णन होता है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्यव सत्यम। घटादि की अपेक्षा मिट्टी सत्य है, मिट्टी की अपेक्षा पृथ्वी। मिट्टी मृतपिंड पृथ्वी का एक अंश है। मिट्टी का उद्गम स्थान समष्टि पृथ्वी है, पृथ्वी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा तेज, तेज की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश, आकाश की अपेक्षा अव्यक्त, अव्यक्त की अपेक्षा आत्मा, निरपेक्ष परम सत्य आत्म तत्व सदैव सत्यम। मृत्तिकेत्यव सत्यम से प्रारंभ करते हैं। पैंगी रहस्योपनिषद के अनुसार
सदैव सत्यम तक विश्राम देते हैं। अन्यों में सत्यत उपचरित है और आत्मा स्वतः सत्य है, सदैव सत्यम, सत्य ही सत्य। तो व्यवहार दशा में भी विचार करें तो उपादेय माने उपादान कारण से निर्मित कार्य की अपेक्षा उपादान ठोस सत्य होता है। अब हम सोपाधिक भ्रम निरुपाधिक भ्रम, यह आजकल ये दोनों शब्द आजकल वेदांतियों के मुख से सुनाई नहीं पड़ते। परंपरा से वेदांत आदि का अध्ययन ही विलुप्त हो गया। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति जो लुप्त कर दी गई ना, उससे तो हमारे अस्तित्व और आदर्श पर ही प्रहार हो गया, कुठाराघात। सोपाधिक भ्रम जीवन मुक्ति विवेक नामक ग्रंथ। सोपाधिक भ्रम निरुपाधिक भ्रम। मिट्टी से निर्मित घट है, ताम्र से निर्मित ताम्र पात्र है। अगर हम ताम्र पात्र की अपेक्षा ताम्र को, घट की अपेक्षा मिट्टी को ठोस सत्य समझते हैं उपादान मानने के कारण, तो बात ठीक है, लेकिन यह सोपाधिक भ्रम है। मिथ्या समझने पर भी उसका अस्तित्व पूर्ववत बना रहता है, उसकी अर्थक क्रियाकारिता अर्थात उपयोगिता पूर्ववत बनी रहती है। ऐसा नहीं कि वो नाराज हो जाए तुमने हमको मिथ्या माना तो अब ताम्रपात्र कहे तुम्हारे प्रयोजन मतलब का मैं सिद्ध नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है। अर्थक ये सोपाधिक भ्रम है, सोपाधिक भ्रम। बोधोत्तर भी जिसकी अर्थक क्रियाकारिता विद्यमान रहे, लेकिन सुक्ति रजत रज्जु सर्प इत्यादि हैं, उपादान अधिष्ठान का ज्ञान होने पर उनकी प्रतीति भले ही भी हो, उनकी अर्थक क्रियाकारिता लुप्त हो जाती। जगत को मिथ्या तो हम कहते हैं, लेकिन यह सोपाधिक भ्रम का दृष्टांत। मिथ्या तो दोनों जगह है, लेकिन स्वभावगत वैलक्षण भी मान्य है, यह हमने कहा। तो जन्म के 9 प्रकल्प हो सकते हैं। सत से सत की उत्पत्ति, सत से असत की उत्पत्ति, सत से सदसत की उत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति, असत से असत की उत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति, असत से सदसत की उत्पत्ति, सदसत से सत असत सदसत की उत्पत्ति। 9 प्रकार नहीं बनते। फिर ये सब वृक्ष भी दिखता है, हम लोगों का भी शरीर की दृष्टि से जन्म है, ताम्र से ताम्र पात्र का निर्माण है, ये सब क्या है, इस पर गौड़पादाचार्य महाभाग ने बताया। बंध्या पुत्रो न तत्वेन माया वापि जायते। अज आत्मा भी है, बंध्या पुत्र भी है अज तो दोनों ही हैं, जन्म रहित, लेकिन बंध्या पुत्र अभाव है। इसका मतलब आत्मा अभाव नहीं है, भाव रूप है। बंध्या पुत्रो न तत्वेन माया वापि जायते। अज होने के कारण बंध्या पुत्र और आत्मा में क्या विलक्षणता है, दोनों ही अज हैं, जन्म रहित हैं। अगर अज नहीं होंगे तो, अगर आत्मा को अज नहीं मानेंगे तो नित्य भी नहीं मान सकेंगे, भाव पदार्थ भी नहीं मान सकेंगे। बंध्या पुत्र भी अज है, लेकिन माया से भी उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि है भी नहीं, उसका अस्तित्व भी नहीं है, वस्तु तो है ही नहीं, अत्यंत अभाव का पात्र है। आत्मा में क्या है, अज है, लेकिन बंध्या पुत्रो न तत्वे न माया वापि जायते। बंध्या पुत्र स्वरूपता नहीं है, माया से भी बंध्या पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अभिनय मंच पर कोई कहे यह रहा बंध्या पुत्र, दर्शन करो, तो लोग हंसेंगे या नहीं बंध्या पुत्र जो है वस्तुतः तत्वतः उत्पन्न नहीं हो सकता, माया से भी उत्पन्न नहीं हो सकता। अज होने पर भी अस्तित्वहीन होने के कारण वह स्वतः तो क्या उत्पन्न होगा, माया से भी उत्पन्न नहीं हो सकता। आत्मा आज तो है, लेकिन अलीक पदार्थ नहीं है, इसलिए माया से उसकी उत्पत्ति होती है, और माया से जो उत्पत्ति होती है वो तत्वतः अनुत्पत्ति ही मानी जाती है। जन्माद्या षड्मे भावादिष्टादेहस्य नात्मनः।
फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वर मूर्तिना दृष्टा देहस्य नात्मनः। यहाँ सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से है। मान लिया कि देह सद्भाव विकार से संपन्न, वस्तुतः देह की भी उत्पत्ति नहीं हुई, जब किसी की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। 9 प्रकार से उत्पत्ति में एक प्रकार से भी उत्पत्ति संभव नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए देह की उत्पत्ति मान करके कहा फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वर मूर्तिना। ईश्वर जो काल स्वरूप हैं वे जैसे वृक्ष में समय पर फल आदि लगते हैं और फल आदि के षड्विध भाव विकार परिलक्षित होते हैं, वैसे ही ईश्वर की प्रेरणा से जो कि काल स्वरूप हैं जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, समृद्धि भी होती है। समय पर भगवान जगत को अपने में आत्मसात कर लेते हैं। सकल दृश्य निज उदर मेली तज निद्रा सोवे योगी विनय पत्रिका। तो भगवान कभी अपने आप को विविध रूपों में अभिव्यक्त कर देते हैं, कभी निश्चित समय तो इसका परिपालन भी करते हैं। अंत में सकल दृश्य निज उदर मेली तज निद्रा सोवे योगी। बहुत बढ़िया। लगभग 50 साल पहले मैं कहता था तज निद्रा सोवे जोगी, तज निद्रा सोवे जोगी। सोवो बेखट के, 24 घंटे बन सके तो सोवो, लेकिन निद्रा छोड़ के सोवो। अब लोग हंसेंगे पागल क्या है, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन तुलसीदास ने लिखा सकल दृश्य निज उदर मेली तज निद्रा सोवे जोगी। निद्रा तज के सोना आता है क्या? निद्रा समाधि स्थिति भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने बताया। तज निद्रा सोवे योगी। निद्रा तज के सोना अटपटा लगता, वाकई ही बहुत अटपटा लगता है। गोस्वामी ने लिखा तज निद्रा सोवे योगी, लेकिन वो क्या है? सकल दृश्य निज उदर मेली। समाधि में सुषुप्ति में बहुत सूक्ष्म अंतर है। लोग पहले कहते थे बाल भर का अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर है समाधि और सुषुप्ति में। कहाँ से बोल रहा हूँ? शंकर भाष्य ब्रह्मसूत्र। सुषुप्ति में प्राण से तादात्म्यापन्न अंतःकरण हो जाता है। मोटी भाषा में प्राण में अंतःकरण विलीन हो जाता है, तब सुषुप्ति की स्थिति होती है। और अंतःकरण में प्राण विलीन हो जाए, अंतःकरण से प्राण तादात्म्यापन्न हो जाए, तब समाधि है। अंतर हो गया ना। एक में विलय है, एक में विस्मृति है। तो क्या हुआ? अंतःकरण से प्राण की तादात्म्यापत्ति और प्राण से अंतःकरण की तादात्म्यापत्ति। प्राण से अंतःकरण की तादात्म्यापत्ति होगी तो सुषुप्ति हो जाएगी, अंतःकरण से प्राण की तादात्म्यापत्ति होगी। इसका मतलब क्या हुआ? प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति 5 प्रकार की चित्तवृत्तियों से विनिर्मुक्त चित्त शेष रह जाए, और प्राण अपान व्यान उदान समान 5 प्रकार की वृत्तियों से विनिर्मुक्त प्राण शेष रह जाए। ऐसा प्राण चित्त वृत्ति विनिर्मुक्त चित्त से तादात्म्यपन्न हो जाए, तो उसका नाम समाधि है। लो जी, पूरे योग वासिष्ठ योग दर्शन का सार एक वाक्य में समाधि के बारे में बता दिया। इसकी व्याख्या 100 पृष्ठ में भी करें तो कम है। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति विनिर्मुक्त चित्त से प्राण अपान व्यान उदान समान। उसी में नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय 10 वैरम इत्यादि मिला लें तो प्राण स्पंदन के 14 भेद हैं। नहीं तो मोटी भाषा में अंतर्भाव की दृष्टि से प्राण अपान व्यान उदान समान। प्राण की 5 वृत्तियों का निरोध हो जाए और चित्त की 5 वृत्तियों का निरोध हो जाए, फिर क्या हो जाए? प्राण स्पंदन विहीन प्राण वृत्ति विहीन चित्त से एकीभूत हो जाए, तब क्या होगा? प्राण और चित्त दोनों चिदात्म स्वरूप होकर ही शेष रह जाएंगे। इसी का नाम निर्विकल्प समाधि है। समाधि, निर्विकल्प समाधि इसका नाम।
आत्मा नित्यो व्ययशुद्धः एक क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रिय स्वदृग् हेतुर्व्यापको संज्ञानावृतः। ये 12 लक्षण हैं आत्मा के। बहुत बढ़िया श्लोक है 19वां। आत्मा नित्यो व्ययशुद्धः एक क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रिय स्वदृग् हेतुर्व्यापको संज्ञानावृतः। 12 लक्षण। एतद्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षणैः परैः अहम ममेत्य सद्भावं देहादौ मोहजम त्यजेत। 12 लक्षण हो गए आत्मा के। 19वां 7वां स्कंद श्रीमद्भागवत अध्याय 27 श्लोक 19 आत्मा के 12 लक्षण का यहाँ पर वर्णन किया गया। आत्मा नित्य है, आत्मतत्व नित्य है, अव्यय है, अव्यय है, शुद्ध है, एक है, उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं और उसी का नाम भागवत प्रस्थान में आश्रय तत्व है। वह निर्विकार है, स्वप्रकाश है, सर्व कारण है, व्यापक है, असंग है, निरावरण है। 19वां श्लोक है। 12 लक्षण आत्मा के हैं। आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रिय स्वदृग् हेतुर्व्यापको संज्ञानावृतः। आत्मा नित्य है। अब जिनके यहाँ देह ही आत्मा है उनके यहाँ तो लक्षण जाएगा ही नहीं। जो आत्मा को शरीर मानते हैं तो शरीर को अव्यय भी नहीं मान सकते और सब तो धातुमय शरीर है, इसलिए शुद्ध भी वह नहीं है। और एक शरीर में तो बहुत भेद हैं, स्वरूप से शरीर एक नहीं है। और क्षेत्रज्ञ तो क्षेत्र कोटि का पदार्थ है, क्षेत्रज्ञ भी नहीं है। और इसके आश्रय तो भूत चतुष्ट या भूत पंचक हैं, यह आश्रय भी नहीं है। अविक्रिय या अविक्रिय, विक्रिया विहीन भी नहीं है। सर्वविध भाव विकारों से युक्त है। स्वदृक् स्वप्रकाश भी नहीं है, सर्व कारण भी नहीं है, व्यापक भी नहीं है, असंग भी नहीं है, अनावृत भी नहीं है। लो, शरीर में आत्मा के 12 लक्षणों में एक भी लक्षण की प्राप्ति व्याप्ति नहीं है। सर्वथा अनात्मा है। कल परसों मैंने कहा था, इस पे जज स्वामी जी इस वाक्य पे बड़े मुग्ध हो गए थे। कोई अपने प्रस्थान की सीमा में शरीर को आत्मा भले ही कह दे, यह सार्वभौम तथ्य है कि किसी के मत में शरीर तत्व नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु को चारवाक तत्व मानेंगे, शरीर को नहीं। नैयायिक वैशेषिक कोई शरीर पार्थिव ही होता है, कोई वारुण ही होता है, कोई तेजस ही होता है, कोई वायव्य ही होता है। तो इसका अर्थ क्या है? भूत चतुष्टय का संघात माने तो या किसी एक भूत का परिणाम माने तो अंत में क्या सिद्ध हुआ? शरीर तत्व नहीं है। कोई शरीर को आत्मा भी मान ले, वैशेषिक नहीं मानते, चारवाक वाले शरीर को आत्मा मानते, उनके यहाँ भी शरीर तत्व नहीं है। तो यहाँ आत्मा नित्य है, आत्म तत्व नित्य है, जीवो नित्य है। जीव नित्य तुम कह लग रोवा। अव्यय है, अव्यय है। अव्यय है का अर्थ क्या हुआ? अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्यय है। गीता का 13वां अध्याय। मान सकते हैं कि प्रकृति भी नित्य है, लेकिन प्रकृति अनादि होने पर भी गुणमयी है। आत्मा अनादि होता हुआ निर्गुण है, इसीलिए अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्यय आत्मतत्व अव्यय। शुद्ध है, शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, किसी प्रकार के मिलावट से रहित है। एक तो है ही, एक कैसे कहेंगे? तो एक विचित्र बात है, वैशेषिकों के मत में आत्मतत्व व्यापक, नैयायिकों के मत में भी आत्मतत्व व्यापक है, सांख्यवादियों के मत में भी व्यापक है आत्मतत्व, शेश्वर सांख्यवादी योगियों के मत में भी आत्मतत्व व्यापक है, पूर्व मीमांसकों के मत में भी आत्मतत्व व्यापक है, वेदांतियों के मत में भी
शंकर वेदांतियों के मत में अस्मदादि सिद्धांत के अनुसार भी आत्मा व्यापक। बाकी जो चार दार्शनिक हैं आत्मा को विभु मानने पर अनेक मानते हैं। हम लोग विभु मान करके भी एक मानते हैं, औपाधिक भेद मानते हैं, स्वभावतः आत्मा को एक मानते हैं। वे लोग स्वभावतः आत्मा को अनेक मानते हैं। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि औपाधिक उपाधि निमित्तक या उपाधिकृत भेद से ही काम चल जाता है, तो स्वतः भेद युक्त स्वाभाविक भेद युक्त मानने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए आत्मा नित्य है तो मरने की बात ही नहीं, जब से आए तब से सो ही रहे। आत्मा नित्य है, अव्यय है, इसका किसी भी प्रकार से व्यय नहीं हो सकता है, शुद्ध तो है ही, उसमें किसी के मिलावट नहीं। और जब शरीर को मानेंगे आत्मा तब वो नित्य भी नहीं, व्यापक भी नहीं, शुद्ध भी नहीं। और आत्म तत्व एक है, स्वरूप से ही एक है। आकाश भी स्वरूप से एक है और क्षेत्रज्ञ है, अचित पदार्थ भी नहीं है, क्योंकि क्षेत्र का क्षेत्रफल हमने बताया। सांख्योक्त जो 24 तत्व हैं वो क्षेत्र के क्षेत्रफल सिद्ध होते हैं। भगवद गीता के 13वें अध्याय में महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचराः। यह क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो गया? 24। मूल क्षेत्र कौन है? पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से भगवान ने प्रारंभ किया, बाद में 13वें अध्याय में क्षेत्र को लाके कहाँ बैठा दिया? प्रकृति। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, अव्यक्त का नाम ही प्रकृति है। 24 प्रभेद बता दिया, फिर अंत में प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि भावपि विकारां सगुणां चैव विद्धि प्रकृति संभवान। क्षेत्र को कहाँ जाके बैठा दिया? प्रकृति पर। मूलक क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र कौन है? कौन? आरोह नहीं, अवरोह क्रम से मूलक क्षेत्र कौन है? प्रकृति है ना। अब एक बात है, जो प्रकृति को ही क्षेत्र मानते हैं भावना के द्वारा, कहना सुगम है प्रकृति को ही क्षेत्र मानते हैं, वो क्षेत्र किसको मानेंगे? पुरुष को मानेंगे, तो वो आत्म तत्व एक सिद्ध होगा या नहीं? उस समय क्षेत्र जब एक है तो क्षेत्रज्ञ भी एक ही होगा। तो ये अब जिनकी दृष्टि है कि प्रकृति क्षेत्र है, अब मैं पुरुष हूँ, तो एक हो ही गया, वहाँ पर फिर अनेकत्व है कहाँ? आत्मा नित्यो व्ययः अव्ययः। अव्यय का अर्थ मैंने गीता के 13वें अध्याय के अनुसार किया। अनादि प्रकृति भी है, पुरुष भी है। अंतर क्या? अनादित्वात् निर्गुणत्वात्। अनादि होता हुआ निर्गुण होने के कारण जो आत्म तत्व है अव्यय है। शुद्ध तो है ही, प्रकृति विकृति से सर्वथा अतिक्रांत है और वस्तुतः एक ही है। औपाधिक भेद को तात्विक भेद नहीं मानते। क्षेत्रज्ञ है मन क्षेत्र प्रपंच, क्षेत्र का जो क्षेत्रफल 24 उससे अतिक्रांत है, साक्षी स्वरूप है, कूटस्थ है, और क्या है? अधिष्ठानात्मक उपादान है, आश्रय है, वही सबका आश्रय है। भागवत में आश्रय तत्व के रूप में परमात्मा का उल्लेख है ही। अविक्रिय है, विक्रिया रहित है, निर्विकार है, सर्वथा अविक्रिय, किसी प्रकार की संस्कृति विकृति से विनिर्मुक्त है। स्वदृक्, स्वदृक् माने स्वप्रकाश है। हेतु हो, और हेतु भी है, वह कारण है सबका, व्यापक भी है, असंग भी है, और आवरण रहित अनावृत है। अनावृत है, बहुत बढ़िया। यथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भानु काहे कुविचारी। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया कहा, यथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भानु काहे कुविचारी। सूर्य को मेघमंडल ने ढक दिया या हमारी दृष्टि को ढका? क्यों पांडे जी?
हाँ बढ़िया, ठीक कहा। यथा गगन घन पटल निहारी झांपऊ भानु कहीं कुविचारी। उत्तम विचारक नहीं है। वो क्या कहते हैं, मेघमंडल ने सूर्य को ढक लिया, सूर्य का क्षेत्रफल अधिक होगा या मेघमंडल का क्षेत्रफल अधिक होगा? हमारी दृष्टि को आवृत किया मेघमंडल ने या सूर्य को ही आवृत कर दिया। लेकिन यथा गगन घन पटल निहारी झांपे भान कहीं कुविचारी, उत्तम विचारक नहीं हो। पांडे जी हैं, पांडे माने पंडा बुद्धि से संपन्न पांडे। सत असत विवेक करने में समर्थ बुद्धि का नाम पंडा बुद्धि है, पांडे। यथा गगन घन पटल निहारी झांपयु भानु कहीं कुविचारी। एक विचित्र बात है, मेघमंडल को भी सूर्य के अनुग्रह से ही देखते या नहीं? इधर नेत्र है, उधर अध्यात्म में नेत्र है, अधिदेव में सूर्य है। मेघमंडल को भी हम सो रहे क्या, हाँ पद्मपाद क्या नाम, पवन देवता। सोना तो है ही, प्रवचन तो सोने के लिए। कभी कभी झपकी लग जाती, क्योंकि ये तो निकेश जी के लिए, स्वामी जी के प्रवचन के लिए हो रहा है ना, इनके लिए नहीं। जो मानेगा कि प्रवचन मेरे लिए नहीं हो रहा है, लिहाज में श्रोता हो गया, वो सोएगा ही। तो अविक्रिया स्वदृक हेतुर्व्यापको संग अनावृत है। अनावृत है कर्तन, मतलब माया भी उसी की कृपा से दृष्टिगोचर है, अज्ञान का भान भी उसी के द्वारा होता है। आवृत उस क्षेत्रफल में भी क्या करेंगे, पार्थिव प्रपंच की अपेक्षा पृथ्वी का क्षेत्रफल अधिक, पृथ्वी की अपेक्षा तन्मात्र की दृष्टि से जल का क्षेत्रफल अधिक, 10 गुण अधिक। जल की अपेक्षा तेज का क्षेत्रफल अधिक, तेज की अपेक्षा वायु का क्षेत्रफल अधिक, वायु की अपेक्षा आकाश का क्षेत्रफल अधिक, आकाश की अपेक्षा अव्यक्त का क्षेत्रफल अधिक। एकांशेन स्थितो जगत, एकांशेन स्थितो जगत, फिर वहाँ पर गणित आ जाता है। यह जो पूरी दिव्य धाम है, नगरी है, आकाश के इतने अंश में प्रतिष्ठित है, ऐसा कोई कहेगा तो आकाश का क्षेत्रफल निकल आएगा या नहीं? नहीं निकलेगा, निकल आएगा। 1 करोड़, 2 करोड़, 1 अरब अंश में तो क्षेत्रफल निकल आएगा। तो एक अंश से न स्थितो जगत माने कल्पित एक अंश में, सचमुच में नहीं तो फिर आत्मा का भी क्षेत्रफल निकल आएगा, प्रकृति का भी क्षेत्रफल निकल आएगा। यह जो पूरी धाम है, या पुरी में यह मठ इतने अंश में प्रतिष्ठित है, तब तो पुरी का क्षेत्रफल निकल आएगा। उतने से गुणा कर दो पुरी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर एक अंश न स्थितो जगत माने कल्पित एक अंश में, ब्रह्म में जो अंश की कल्पना की जाती है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य महाभाग ने सनातन पद को मुख्य मानकर इव का अध्याहार किया। सनातन अंश इव, वस्तुतः जीव परमात्मा का अंश नहीं है। अंश होगा तो क्या होगा, परमात्मा भी नश्वर, जीवात्मा भी नश्वर। हम उदाहरण दिया करते हैं, मिस्री के एक डली को बल और वेग पूर्वक सुदृढ़ पत्थर पर पटक दें, मिस्री के रवे विकीर्ण हो जाएंगे, डली भी नश्वर, रवे भी नश्वर। एक गुलाब के पुष्प के एक एक दल को ले लेंगे तो गुलाब का पुष्प भी नश्वर सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए अंश इव, वस्तुतः पर आत्मतत्व सनातन है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तुलसीदास जी ने सनातन शब्द का अनुवाद किया अविनाशी कहकर। यह है श्रीमद् भागवत में यह सब जो वचन है प्रहलाद भक्त के मुखारबिंद से निगदित है, यह समझना चाहिए। प्रहलाद जी जन्म के बाद की उनकी आयु, गर्भ की आयु तो छोड़ ही जाए, जन्म के बाद की उनकी आयु 6 से अधिक नहीं। उनके सहपाठियों की आयु भी 6 से 5-6 साल के सब थे। प्रहलाद जी उपदेश दे रहे, माँ के गर्भ में देवर्षि नारद के अनुग्रह से जो उपदेश उन्होंने प्राप्त किया था,
उस उपदेश का उन्हें स्मरण है, उसी का निरूपण कर रहे हैं। प्रहलाद की बात मैं कह दूं, संबंध का यथोचित निर्वाह और सिद्धांत का पक्षधर होना प्रहलाद के जीवन का सारांश। क्या? संबंध का निर्वाह करते हुए सिद्धांत में आस्थान्वित और अवसर आने पर सिद्धांत की स्फुट अभिव्यक्ति में कोई संकोच नहीं। शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए सिद्धांत की अभिव्यक्ति में संकोच नहीं, संबंध के निर्वाह में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं। यह प्रहलाद जी के जीवन से प्राप्त है। मैंने कुछ बहुत दूर तक संकेत किया। हमारा संबंध सबसे है, आत्मा का संबंध किसी से नहीं है, और आत्मा का संबंध सबसे है। अभी जो श्लोक कहा गया, असंग है तो हमारा संबंध किसी से नहीं है। और एक दृष्टि से विचार करें तो सब अपने हैं। सर्वभूते रहता सर्वम खलिदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति। इसका अर्थ कोई हमारा पराया नहीं, कोई अपना नहीं। सिद्धांत का निर्वाह और संबंध का निर्वाह बहुत जटिल पहली। क्या? अब दोनों में अगर सामंजस्यता है तो सोने में सुगंध। क्या? संबंध का निर्वाह भी हो रहा है और सबके सब सिद्धांत के पक्षधर हैं। क्या कहना, फिर तो राम राज्य हो जाए। क्या है जाए राम राज्य, फिर हो ही जाए राम राज्य। सबके सब संबंध का निर्वाह भी करें और सिद्धांत के पक्षधर भी हों। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा भी नहीं कि मैं जो कहता हूँ वही सिद्धांत है। सचमुच सिद्धांत के नाम पर प्रमाद न पले। वेदादि शास्त्रों ने जिसको सिद्धांत कहा है उसी को सिद्धांत के रूप में उद्भाषित करें, अपनी कपोल कल्पना को सिद्धांत न मान लें। अब वहाँ प्रहलाद के जीवन की बात क्या आई? मौन रहते थे, लेकिन जब उनको पिता कहते थे बोलने के लिए, तब सिद्धांत के प्रतिपादन में कोई संकोच नहीं करते थे। भगवान विष्णु आराध्य हैं, भगवान विष्णु मूल पुरुष हैं, वही भजनीय हैं, कमनीय हैं, रमणीय हैं। वेद, ब्राह्मण और ब्रह्म तीनों से जुड़े हुए थे, तीनों से जोड़ते थे। संबंध, पिताजी को प्रणाम करते थे, पिताजी जो भी दंड देते थे सह लेते थे, कोई प्रतिकार नहीं। ये कौन सी नीति हुई जी? घर में रहने की नीति। सत्याग्रही कोई हो और घर में रहना पड़े, घर का वातावरण सिद्धांत के अनुकूल ना हो तो कैसे रहे? अगर सब के सब सिद्धांत के पक्षधर हैं तब तो राम राज्य ही है। अगर सिद्धांत के पक्षधर नहीं हैं तो सिद्धांत का पक्षधर अगर कोई प्रहलाद के समान है तो घर में कैसे रहे? जो भी दंड मिले, यातना मिले, प्रतिकार न करे, गाली गलौज न करे, मारपीट न करे, संघ बना के हमला न करे, चुपचाप सह ले, ठीक। लेकिन अवसर मिले तो सिद्धांत का प्रतिपादन करे। भगवान की कृपा थी। नैमिषारण्य में जंगल था, 100 एकड़ में महापुरुष का आश्रम था, बाद में 125 एकड़ में हो गया। तो उसमें बांस का वन भी था। हमको डराने के लिए वो बांस कटवाए गए, हाँ, तीर धनुष बनवाए गए। मुझसे कहा गया कि बोलना है इस विषय पर। हमने कहा मौन ही रहने दिया जाए। नहीं नहीं, बोलना है इस विषय पर। और ऐसे ताने हुए तीर धनुष, ऐसे सब युवक लोग। तो हमने कहा हमारी ये कमजोरी है। क्या कमजोरी है? मौन तो रह सकता हूँ, लेकिन बोलते समय सिद्धांत ही बोलता हूँ। और अवसर आने पर जहाँ मौन खोलना चाहिए वहाँ मौन भी खोल देता हूँ। मेरे इस लाचारी कहें, दुर्गुण कहें या सद्गुण कहें, तो आप जानते हैं, तो हमको मौन ही रहने दिया जाए, नहीं बोलना है। वो सब ताने हुए थे। मुझे जो बोलना था बोलता था। वहीं से संघर्ष प्रारंभ हुआ। मतलब भगवत कृपा से वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। यूँ कहना चाहिए ना। हाँ, भगवत कृपा से प्रशिक्षण ही समझना चाहिए। तो एक हमने प्रहलाद का रखा, एक घर में रहने की स्थिति, एक बाहर में रहने की स्थिति,
दो बात मैं कहता हूँ 2-4 मिनट में। घर की स्थिति थी, हिरण्यकश्यप कोई बाहर के नहीं थे, पिता ही थे। तो अर्थ क्या हुआ, प्रहलाद को जो यातना मिलती थी सह लेते थे। जब हिरण्यकश्यप पूछते थे बोल तेरा आराध्य कौन है, मुझे तू आराध्य मानता है, पिता मानता हूँ, आपके चरण को छूता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मुझसे ऊपर भी कोई है, सबके मूल भगवान विष्णु हैं, उनका आप भी भजन करें हम भी करें। सिद्धांत का प्रतिपादन सत्यम शिवम सुंदरम की दृष्टि से करने में कोई संकोच नहीं। यह हुआ प्रहलाद का चरित्र। घर की बात, पिताजी पे कोई प्रतिकार नहीं, संघ बल मुर्दाबाद, हाँ जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं। जो यातना मिलती थी सह लेते थे, बस जब बोलने का अवसर होता था तो बोलते थे। अब आ गए हनुमान जी, एक दोनों को मिला दें तो अब रावण से पाला पड़ा। क्या बाहर की बात हुई ना, तो रावण से पाला पड़ा तो फिर क्या हुआ जी, जे मैं मारा तिन में मारा, तो मारा। वो रावण के दरबार में प्रहलाद का रूप रहेगा या कौन सा रहेगा, हनुमान का रूप रहेगा। तो दो रूपों को मिला दीजिए तो सत्याग्रही हो जाएंगे। घर में प्रहलाद और बाहर हनुमान, क्या ध्यान गया। घर में प्रहलाद की भूमिका प्रस्तुत करें, संबंध का निर्वाह भी करें और सबके सब सत्य के पक्षधर हैं, तब तो क्या कहना। कदाचित समकक्ष जो भी हैं पद की दृष्टि आदि से, वहाँ अगर सिद्धांत सचमुच में सिद्धांत को सिद्धांत समझें, अहंकार न घुसे रहें, अज्ञान न घुसे रहें, तो सिद्धांत का प्रतिपादन करना चाहिए कितनी भी यातना मिले। लेकिन बाहर फिर है कि वहाँ पर कितनी भी जिनमें ही मारा तिनमें मारा, संन्यास धर्म की रक्षा तो है, लेकिन हनुमान जी का रूप क्या था। हनुमान जी का रूप था कि वो क्या लंकापुरी में उस ढंग से प्रहलाद का परिचय देते, क्या लंकापुरी में फिर हनुमान को हनुमान का रूप धारण करना चाहिए। तो आवश्यकता पड़ने पर एक ही व्यक्ति अगर दोनों रूपों का निर्वाह करे तो है जाए राम राज्य। क्या जहाँ प्रहलाद की भूमिका प्रस्तुत करनी चाहिए वहाँ प्रहलाद की भूमिका प्रस्तुत करे, और जहाँ हनुमान की भूमिका प्रस्तुत करनी चाहिए, जो बाहर के तंत्र आदि हैं सब चुनौतियाँ हैं, वहाँ हनुमान की भूमिका प्रस्तुत करे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अब वो संबंध के निर्वाह में सत्य का गला न घोटे। सत्यम शिवम सुंदरम की शैली में सिद्धांत को अभिव्यक्त करता चले। श्री राम जय राम जय जय राम, हर हर महादेव।